की रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं अपने किचन में आपको बनाना सिखाऊंगी ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी सी बिरयानी की रेसिपी। ये इतनी आसान है, हर कोई बना सकता है और आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं रिलेटेड टू बिरयानी या चावल बॉयल करना वो सब आज क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बड़े साइज़ की देगची लिया है और उसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप के जितना मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर दूंगी। उसको हल्का सा पहले मैं गरम होने दूंगी, मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है मैंने अपने पैन को। और इसके बाद इसके अंदर मैं तकरीबन 1 केजी के करीब चिकन डाल दूंगी। चिकन को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और इसको एक बोल में रखा हुआ है। अब ये चिकन मैं अपनी देगची के अंदर डाल दूंगी। यहाँ पर मैंने इस चिकन को डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी, जिस तरीके से हम नॉर्मल सालन बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। और इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल देना है तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट। अच्छा सा अब हम इसको फ्राई करेंगे और फ्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये स्टेप आप बिल्कुल भी स्किप ना किया करें, इसलिए क्योंकि हम रेगुलर जो भी सालन बनाते हैं चिकन का, जैसे हम कोई भी कढ़ाई बना रहे हैं या कोई भी सालन बना रहे हैं, तो उसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप जो होता है वो चिकन को फ्राई करना है। इससे उसकी जो स्मेल होती है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और आपने इतनी देर तक चिकन को फ्राई करना है कि जब तक सारा चिकन का कलर वाइट ना हो जाए। अब इसके अंदर मैंने 2 बड़ी इलायचियाँ शामिल की हैं और 7 गरम मसाला है, जिसमें 4-5 लौंगे हैं, 6 से 8 काली मिर्च है और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाला है। साथ ही साथ मैंने इसके अंदर तेज़पत्ता डाल दिया है, उसके थोड़े से पीसेस करके। और अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। सबसे पहले इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाला, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल कर दी है। उसके बाद 1 टेबलस्पून भर के अच्छा सा हमने लाल मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून भर के पेपरिका डाला है। इस पाउडर से ये मिर्च तेज़ नहीं होगी, बस अच्छा सा रेड सा कलर आ जाएगा आपके चिकन के अंदर, तो हमारा बिरयानी का कोरमा बड़ा अच्छा सा तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर डाला है और ये बाज़ार का जो पैकेट मिलता है ब्राउन प्याज का, वो मैंने तकरीबन आधा कप इसके अंदर शामिल कर दिया। आपको कोई प्याज काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी और कुछ भी नहीं करना, बस ये आपने तमाम चीज़ें इसी तरीके से इसमें डाल देनी है और उसके बाद इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अगर आप चाहें तो जैसे ही आपका चिकन जो है वो अच्छा सा फ्राई हो जाए, यानी उसका कलर जो है वो पिंक से बिल्कुल वाइट हो जाए और आप ये देख लें कि अच्छा सा वो फ्राई हो चुका है, तो आप उसके अंदर इकट्ठे तमाम मसाले डाल दें। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टमाटर लिए थे, उनको मैंने छोटा छोटा पीसेस में काट लिया है इसे रफली। हल्का सा पानी डाल के मैंने उनको ब्लेंड किया है और वो जो पेस्ट प्यूरी टाइप बनी हुई थी वो मैंने इस अपने कोरमे के अंदर डाल दी बिरयानी के। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। और अब हम इसको इतनी देर तक पकाएंगे, कभी कवर करके और फिर इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे इतनी देर तक कि जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। लास्ट में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्चें, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इससे ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की बिरयानी तैयार होगी। तो इस स्टेप को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अब हरी मिर्चें डालने के बाद मैं एक दफ़ा फिर अच्छा सा मिक्स करूँगी और उसके बाद बस हम इसको इतनी देर तक के पकाएंगे कि जब तक जो हमारा चिकन है वो अच्छे तरीके से ऑयल ना छोड़ दे। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत आसान है। मैं कहती हूँ कि जिस बंदे ने अभी नई नई कुकिंग स्टार्ट किया है, जो बिगिनर है, वो भी बहुत आसानी से इसको बना सकता है। अब साइड्स पे ऑयल के आने का वेट करते हैं और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि अच्छे से ऑयल सारा चिकन ने छोड़ दिया है। अगर आपको लगे कि आपका चिकन जो है वो अभी अंदर से गला नहीं होगा, तो आप इसके अंदर तकरीबन आधा कप पानी डाल के इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे छोड़ दें और जब बिल्कुल A1 किस्म का वो ऑयल छोड़ दे, सेपरेट हो जाए ऑयल, तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। ये लास्ट में हम इसमें केवड़ा डाल रहे हैं हल्का सा, ये ऑप्शनल है, किसी को पसंद होता है किसी को नहीं। तो अगर आपको पसंद है, आप चाहते हैं डालना तो डाल लें, वरना बेशक आप इसको स्किप कर दें। ये सिर्फ अरोमा के लिए डाला जाता है, एसेंस बहुत अच्छा सा इसमें से खुशबू आ जाती है, सिर्फ इसलिए इसको डालते हैं। अब कवर करके छोड़ दूँगी और यहाँ पर अब मैं चावल को बॉईल करूँगी।
यहाँ पर मैंने पानी रख दिया है चावलों को बॉईल होने के लिए। इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ और तकरीबन हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें सौंफ शामिल कर दूँगी। मैं इसमें गरम मसाला ऐड नहीं करती क्योंकि मेरी अम्मी के मुताबिक चावल थोड़े ब्राउन कलर के हो जाते हैं जो अच्छे नहीं लगते, इसलिए वो मना करती हैं कि इसके अंदर गरम मसाला ऐड नहीं करना। अब इसको पानी को बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं और यहाँ पे मैं आपको अपना चिकन दिखा देती हूँ कि ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं थोड़ा सा इसका फ्लेम तेज़ कर लूँगी और इसको अच्छे तरीके से इस पानी को ड्राई कर लेंगे। और इसके बाद लास्ट में, क्योंकि हम देगी बिरयानी टाइप बना रहे हैं, तो इसके अंदर मैं ड्राइड प्लम जो है, आलू बुखारा जिसे कहते हैं, पैकेट में मिल जाता है, वो डाल रही हूँ। यहाँ पर पानी बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 750 ग्राम्स के करीब चावल को सोक करके वॉश करके रखा हुआ था, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अब यहाँ पर जो है ये चावल बॉईल हो चुके हैं। मैं इनको प्रेस करके चेक करूँगी। हम इनको स्लाइटली अंडर कुक्ड रखेंगे क्योंकि हमने इनको दम भी देना है, तो उसमें ये परफेक्टली कुक हो जाएंगे। यहाँ पर अब आप देख लें कि ये हमारी अब बिरयानी जो है वो तैयार होने लगी है। चिकन को मैं कुछ हिस्से को निकाल रही हूँ और फर्स्ट लेयर जो नीचे चिकन की है वो बाकी रहने दूँगी। उसके ऊपर मैंने बॉइल्ड राइस डाल दिए हैं। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी, मेरे चैनल पे अपलोडेड है कि परफेक्ट बॉइल्ड राइस आप कैसे बना सकते हैं, वो भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून कोई भी अब बिरयानी मसाला डाल दिया है, साथ ही साथ मैंने इसके ऊपर धनिया डाल दिया और फूड कलर अगर आप चाहें तो डाल लें, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इसके ऊपर जो बचा हुआ हमारा कोरमा था वो डाल दिया। उसके बाद मैंने सेकंड लेयर के चावल डाल दिए हैं, वही सेम स्टेप फॉलो करेंगे। इसके ऊपर अब मैं बिरयानी मसाला डालूँगी अच्छा सा, ताकि नमक मिर्च हर चीज़ बैलेंस हो जाए चावलों में। और उसके बाद भर भर के आपने हरा धनिया शामिल करना है। जितना ज़्यादा आप डाल सकते हैं उतना डालें, क्योंकि ये किसी को भी बुरा नहीं लगता। मुझे पर्सनली हरा धनिया बहुत पसंद है। और बस अब मैं इसको दम दे दूँगी बिरयानी को, ताकि चावल जो हैं वो हमारे अच्छे तरीके से अंदर तक पक जाएं और फिर हमारी मज़ेदार सी बिरयानी जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये डिपेंड करता है आपने कितने अंडर कुक्ड रखे हैं, उतनी देर ही आपको दम देना पड़ेगा। मैंने 5 से 7 मिनट दम दिया था और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमारी मज़ेदार सी बिरयानी का दम हो चुका है, बिल्कुल रेडी है। पूरे घर में, लिटरली पूरे घर में बिरयानी की खुशबुएँ फैली हुई थी और बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनी थी। एक दफ़ा आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और आप देख सकते हैं कि कितनी आसान थी और कितनी ही मज़े की बनी हुई है ये। अब बस मैं इसको सर्व करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जी हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीन बिरयानी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं हमने इसको रायते के साथ और थोड़ी सी सैलेड के साथ सर्व किया है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये चिकन भी दिखा देती हूँ कि किस कदर टेंडर था और टूटा हुआ नहीं है बिल्कुल भी। और ये अब आप एक बाइट भी देख लें, चावल कितने ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। बहुत मज़े की बिरयानी बनी हुई थी। आप एक दफ़ा इसको लाजमी ट्राई करिएगा। मैंने इनको थोड़ा सा ज़्यादा दम दिया था, मतलब मैं इनको थोड़ा सॉफ़्ट करना चाहती थी, लेकिन अगर आप चाहें, आप वो मेरी रेसिपी देख लेंगे चावल जो बॉईल करने मैंने सिखाए हुए हैं चैनल पे, तो बहुत आसानी से आप हर दफ़ा चावल बॉईल कर सकते हैं और कभी भी चावल आपके ख़राब नहीं होंगे। आई होप आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मेरे साथ अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर किया करें। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अब किसी नई वीडियो में किसी बहुत ही आसान मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।